नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक समय की बात है, एक शिकारी था। वह जंगल में पक्षियों का शिकार करता था। विशेषकर कबूतर का उस शहर में बहुत ज़्यादा मांग थी। कबूतर पालने और खाने के शौकीन लोग कबूतरों की बहुत खोज करते थे, इसलिए वह शिकारी जंगल में कबूतर पकड़ने के लिए गया। लेकिन उस दिन उसे बस एक ही कबूतर मिला। वह उस कबूतर को लेकर के दुकानदार के पास गया जो पक्षियों को बेचा करता था। उसने उस कबूतर को दिया और बोला, भाई, आज मुझे बस एक ही कबूतर मिला है, कृपया मुझे इसका उचित दाम दे दो। दुकानदार बोला, देखो, कबूतरों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मैं तुम्हें इस एक कबूतर के बस 50 रुपए दे सकता हूँ। तुम ज़्यादा कबूतर लाओगे तो ही तुम्हें फ़ायदा होगा। वह शिकारी बोला, ठीक है। इसके बाद उसे 50 रुपए मिल गए और वह वहीं पर खड़ा था, बातें कर रहा था। इतने में ही उस दुकानदार के पास एक ग्राहक आया। उसने देखा कि शिकारी वहाँ पर है, कबूतर का व्यापारी वहाँ पर है। उसने कबूतर के व्यापारी से पूछा कि भाई, मुझे कबूतर चाहिए, मुझे 2 कबूतर दे दो। उसके बाद उसने पूछा कि कितने पैसे हुए। दुकानदार शिकारी की तरफ मुड़ा और उससे बोला कि तुम यहीं खड़े हो, तुम्हें तो मैंने पैसे दे दिए ना, अब तुम जाओ। यह सुनकर शिकारी को थोड़ा दुकानदार पर संदेह हुआ कि आखिर यह कबूतर कितने में बेचना चाहता है जो मुझे यहाँ से भगा रहा है। उसने बोला, हाँ भाई, मेरा काम हो गया, मैं जाता हूँ। इसके बाद शिकारी दुकान से बाहर निकल गया और दीवार के पीछे खड़ा होकर चुपचाप उन लोगों की बातें सुनने लगा। दुकानदार ने अपने सामने 2 पिंजरे रखे हुए थे। एक पिंजरे में 10 कबूतर थे और दूसरे पिंजरे में मात्र 1 कबूतर था। उसने अपने ग्राहक को बोला कि भाई, एक कबूतर का 200 रुपया होगा। उस दुकानदार से उस ग्राहक ने बोला कि 200 रुपये, कुछ कम करो। तो बोला, नहीं, 200 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। 200 रुपये इन सारे कबूतरों के हैं, हर एक कबूतर का दाम 200 रुपया। उसने अपने उस पिंजरे की ओर इशारा किया जिसमें कि 10 कबूतर रखे हुए थे। दुकानदार बोला, अच्छा, इनके 200 रुपये, और ये जो कबूतर सिर्फ एक रखा हुआ है तुम्हारे पिंजरे में, इसका? दुकानदार ने बोला, नहीं भाई, यह कबूतर बिकाऊ नहीं है। इस कबूतर को मैं बेच दूंगा तो मैं क्या कमाई करूंगा? मेरी कमाई का जरिया तो यही है। वह ग्राहक आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसा क्यों? बोला, देखो भाई, यह मेरा शिकारी कबूतर है। इसी कबूतर के कारण मैं अपने बाकी कबूतरों को पकड़ पाता हूँ। दुकानदार ने जब यह बात उस ग्राहक को बोला तो ग्राहक बोला, ऐसा कैसे भाई, मुझे समझ नहीं आया। फिर उस दुकानदार ने अपने ग्राहक को बोला कि भाई, यह शिकारी कबूतर है, इस कबूतर को मैं अपने छत पर रख देता हूँ। इसके बाद यह कबूतर क्या करता है कि उड़ करके जाता है और अपने साथ बाकी मित्र कबूतरों को बुलाकर ले आता है। इसके बाद वो सारे कबूतर मेरे पास आ जाते हैं और मैं सबको पकड़ लेता हूँ। तो इसलिए यह कबूतर खास है और यह बहुत ही स्पेशल कबूतर है मेरा। यह बात सुनकर ग्राहक बोला, अरे यार, ये तो बहुत अच्छा कबूतर है, मैं 2 कबूतर खरीदूंगा 400 रुपये में, उससे अच्छा है मैं ये कबूतर ले लेता हूँ। तो दुकानदार से उस ग्राहक ने बोला, भाई, मुझे तो वही कबूतर चाहिए, तुम उसके दाम बताओ। दुकानदार बोला, देखो, मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ। फिर ग्राहक ने बोला, तुम मुंह मांगी कीमत मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, इसके दाम बताओ। तब दुकानदार बोला, ठीक है, तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं इसके 5000 रुपये लूंगा, 5000 में तुम्हें दे सकता हूँ। ग्राहक सोचा 5000 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसने वह कबूतर खरीद लिया, क्योंकि वह सोचा कि उस कबूतर की मदद से वह हजारों कबूतर पकड़ लेगा। यह सब हो रहा था और वह शिकारी दुकान के पीछे से यह सब चीज़ देख रहा था। इसके बाद दुकान पर दूसरा ग्राहक आया। उस दूसरे ग्राहक को भी उस दुकानदार ने बिल्कुल वैसे ही बात करके एक कबूतर जो उसने निकाल करके दूसरे साइड पिंजरे में रख दिया था, वह कबूतर उसे भी 5000 में बेच दिया। अब दुकानदार यही काम करता, एक कबूतर को निकाल के दूसरे पिंजरे में डाल देता। सामने से जो भी ग्राहक आता उसको दूसरा कबूतर को बहुत ही विशेष बता करके कि यह शिकारी कबूतर है, अपने उस कबूतर को, एक कबूतर को 5000 में बेच दिया करता था। अब शिकारी यह सब देख रहा था। अब उससे समझ में आ गया कि दुकानदार सबको बेवकूफ़ बना रहा है और उससे यह दिमाग में ख्याल आया कि वह 50 रुपये में अपना कबूतर क्यों बेचे। वह इतना मेहनत करता है, जंगल में घूमता है, कबूतर पकड़ के लाता है और यह व्यापारी उसको ऐसे ही बेच रहा है।
वो दुकानदार के पास गया और बोला मुझे नहीं बेचना तुम्हें कबूतर, अब मेरा कबूतर मुझे वापस करो। इतना कहकर वह जो एक पिंजरा था जिसमें कि एक कबूतर रखा हुआ था, उस कबूतर को वह लेकर जाने लगा। दुकानदार उससे बोला तुम ये ले जा रहे हो? उसने बोला मैंने आज तक तुम्हें कितने कबूतर 50 रुपए में बेचे और तुम इनको 5000 में बेच रहे हो, सभी को ठग रहे हो, मैं तुम्हें अपने कबूतर नहीं दूंगा। यह कहकर वह शिकारी पिंजरा सहित उस कबूतर को लेकर के चला गया। दुकानदार सोचा कि भाई यहाँ पर मैंने बहुत लोगों को चूना लगा दिया है, अब यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकल चलो। दुकानदार वहाँ पे अपना सारा संपत्ति लेकर के वहाँ से रफू चक्कर हो गया। इधर शिकारी पिंजरे में उस कबूतर को लेकर बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि अब मैं भी दुकानदार की तरह इसे लोगों को बेचूंगा और एक कबूतर के 5000 कमाऊंगा। कहाँ मैं 50 रुपए कमाता था, अब मैं 5000 कमाऊंगा एक कबूतर का। इसके बाद वह एक जगह चला गया और चिल्ला कर बोलने लगा शिकारी कबूतर ले लो, शिकारी कबूतर ले लो। एक व्यक्ति वहां आया और उससे बोला भाई यह शिकारी कबूतर है, कितने का है? तो उसने बोला यह 5000 का है। बोला 5000 का एक कबूतर? तो बोला हाँ, इस कबूतर को तुम अपने छत पर रख दो, यह उड़ करके जाएगा और अपने साथ बहुत सारे कबूतरों को लेकर के आ जाएगा। वह आदमी बोला अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। वह उसे पैसे देने ही वाला था, इतने देर में ही वहां पर जो बाकी कबूतर उस दुकानदार से खरीदे थे वो ग्राहक आ गए और उसके बाद बोले यह भी उसी दुकानदार का साथी लगता है, यह भी चूना लगाने वाला है। इतना कहकर सब लोग ने उस ग्राहक को बताया कि उन्हें कैसे ठगा गया था दुकानदार के द्वारा। इसके बाद सब लोग मिलकर उस शिकारी को पीटने लगे। शिकारी मार खा गया बहुत ज्यादा और किसी तरह अपनी जान बचा करके भागा। दोस्तों यह कहानी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है। यह बताती है कि लालच नहीं करना चाहिए, दूसरे को ठगना नहीं चाहिए। जितना में अपना गुजर बसर हो सकता है उतना ही पैसा कमाना चाहिए। आप गलत रास्ते से अगर पैसा कमाओगे तो उसका परिणाम यही होगा। दुकानदार को अपनी संपत्ति छोड़ करके भागनी पड़ी और उस व्यक्ति को बुरी तरह से पिटाई लग गई जो शिकारी था। तो हमें आगे से अगर कोई काम करना है तो वह ईमानदारी के साथ करना है, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही हमेशा कहा गया है और यही सच भी है। दोस्तों मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।